आगे अब हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस। ऑफ लीनियर इक्वेशन। अर्थात लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। सोल्यूशन देखिए, ये क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। इसके कहने का मतलब एक रेशनल नंबर -7/3 है, तो इसके 2 गुने में हम क्या ऐड करें कि हमें 3/7 रिजल्ट प्राप्त हो। तो हम मान लेंगे लेट x टू बी एडेड, x को ऐड हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। किस में करना है, -7/3 इसके ट्वाइस में। किसको करना है, x को, तो हमारा रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, 3/7। अब हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा -14/3 प्लस x इक्वस टू 3/7। यहाँ से x इक्वस टू हो जाएगा 3/7 प्लस 14/3। सॉरी, x इक्वस टू 9 प्लस 98/21 इक्वस टू 107/21। आंसर, x की वैल्यू जो हम फाइंड किए हैं 107/21, यहीं इसी को हम ऐड करेंगे -7/3 के ट्वाइस में, तो हमें रिजल्ट 3/7 प्राप्त होगा। और एप्लीकेशन देखते हैं कुछ। एक क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ rectangle is 13 centimeter and its width
is 2 complete 3/4 centimeter. Find its length. क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसका पेरीमीटर जो है 13 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड इट्स लेंथ, तो इसकी लंबाई पूछा है। तो हम जानते हैं जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब हमें बस सिंपल सी बात है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है तो हम पेरीमीटर की जगह 30 रख देंगे। 2 फिर लेंथ, हम लेंथ को x एज्यूम कर लेंगे क्योंकि इसको हमें फाइंड करना है, प्लस विड्थ आपका दिया है 2 कंप्लीट 3/4, अर्थात इसका मतलब हो गया 4 दूनी के 8, 3 11/4। तो यहाँ हम रख देंगे 11/4। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या करते हैं, 13 इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 2 इंटू 11/4। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, 2 2 जा 4। अब यहाँ से 2x इक्वल्स टू 30 माइनस 11/2। यहाँ 4 को जब 2 से काट देंगे तो यहाँ 11/2 बचेगा। तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस 11/2 है। तो 30 माइनस 11/2 26 माइनस 11/2 इक्वल्स टू 2x। (15/2 इक्वल्स टू 2x, या 2x इक्वल्स टू 15/2, x इक्वल्स टू 15/4। या इसी को रख देंगे सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, लेंथ। ये हमारा क्या है, लेंथ है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज, क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 times the present age of साहिल।
the present age of Sahil. After 5 years, their age will their age will add to 60 as sorry, after 5 years their age will add to 66 years. Find their present age. Find their present एज। देखिए क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल से मदर, मतलब साहिल की जो माँ है उसका प्रेजेंट एज है जो है 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की जो वर्तमान उम्र है उससे 3 गुना है। फिर कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष के बाद देयर एज विल ऐड टू 66 ईयर, अर्थात जो 5 वर्ष के बाद दोनों की उम्र होगी उसका एडिशन, उन दोनों का योग जो होगा 66 ईयर्स होगा। तो उन लोगों का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो हम लेट सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं। लेट जो साहिल है, साहिल एज एक्स है, तो मदर की कितनी हो जाएगी उसकी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स जो साहिल का एज है वो x+5 होगा, और जो मदर होगी साहिल की वो 3x+5 होगी। अब दोनों का 5 वर्ष के बाद दोनों के उम्र का योग x+5 + 3x+5 यही होगा। ये इक्वल्स टू कितने के है 66 के। यही तो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद दोनों के उम्र का जो एडिशन है वो 66 है। तो यही हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब ये हो जाएगा 4x + 10 = 66, 4x = 66 - 10, 4x = 56, x = 56/4, x = 40, अर्थात जो साहिल है वो 14 ईयर्स और मदर 3 × 40 = 42 ईयर्स।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। फाइंड दीज मल्टीपल्स। द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 11 is 363. Find these multiples. ये क्या कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, अर्थात 11 के 3 मल्टीपल होंगे और तीनों कंसेक्यूटिव होंगे। तो उनका समेशन 11 है। तो पूछ रहा है मल्टीपल कौन कौन से हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, मल्टीपल्स जो होते हैं, जैसे अगर हम सपोज ये मान लेते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल को अगर हम यक्स मानते हैं, 11 का फर्स्ट मल्टीपल अगर यक्स मानते हैं, तो जो सेकेंड मल्टीपल होगा कंसेक्यूटिव क्योंकि लेना है नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला इस यक्स से 11 ज़्यादा होगा। तो ये x है, तो नेक्स्ट वाला यक्स प्लस 11 होगा। अब थर्ड वाला मल्टीपल कितना होगा? जो ये सेकेंड वाला है उससे 11 ज़्यादा होगा। तो यक्स प्लस 11 ये सेकेंड है, इससे 11 ज़्यादा ये थर्ड वाला हो गया। ये क्या होगा? यक्स प्लस 22। जैसे हम सपोज दैट मान लेते हैं, इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए अगर कोई मान लीजिए 11 का मल्टीपल 22 है, अगर फर्स्ट वाला 22 है, फर्स्ट हम 22 लेते हैं, तो सेकेंड कितना होगा? कंसेक्यूटिव का मतलब 22 के जस्ट बाद वाली संख्या जो 11 का मल्टीपल हो। तो अब 22 है, तो 11 दूनी 22, 11 या 33, नेक्स्ट 33 है। तो हम 22 में देखिए 11 जोड़ेंगे तभी तो 33 आएगा। 33 हो गया। अब थर्ड इसी तरह से लेना है, तो इस 33 में हम क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे। देखिए 44। तो देखिए ये फर्स्ट है, तो इससे 11 ज़्यादा ये है, इससे 11 ज़्यादा ये है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है सभी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का समेशन 363 है। तो हम ऐड कर देते हैं यक्स प्लस 11, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, प्लस यक्स प्लस 22 इक्वस टू 363। 3x सबको ऐड करेंगे, 1 2 3, 3x प्लस 33 इक्वल टू 363। 3x इक्वल्स टू 363 माइनस 33। 3x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, देखिए तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा कितना आया?
110। सेकंड मल्टीपल कितना आएगा, एक्स के स्थान पर हम रखेंगे 110 प्लस 11, कितना आएगा 121। इसी तरह से थर्ड मल्टीपल हम एक्स के स्थान पे कितना रख देंगे 110, तो 110 प्लस 22 क्या हो जाएगा 32, 132। क्लियर।